हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का डायबिटीज़ वाले इस टॉपिक में। क्योंकि ये बड़ा ही हेल्पफुल टॉपिक है आजकल अगर देखा जाए तो एक बच्चे जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर के बुढ़ापे तक डायबिटीज़ बड़ी कॉमन हो गई है। वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली एक इंसान को डायबिटीज़ जो होती है वो 30-32 साल क्रॉस करने के बाद में आमतौर पे देखी जाती है, लेकिन आजकल ज़रा ज़रा सी एज में जो है वो डायबिटीज़ हो रही है। उसकी बहुत सी वजहें हैं। एक तो ये है कि जो हम वाइट वाली शुगर खाते हैं तो इसमें सल्फर रहता है और सल्फर ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए और वाइट करने के लिए। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का रिटेंशन बढ़ता है। पहले देखा होगा, आपने सुना होगा कि लोग 2-2 किलो 1-1 किलो 1.5-1.5 किलो जैगरे गुड़ खाते थे, कुछ नहीं होता था उनको, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं होती थी और वो आमतौर पर नुकसान नहीं देता था। बट आजकल जो है बहुत कम उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है, बहुत कम शुगर लेने की वजह से। उसके अलावा जो जैसे अनाज में खास करके गेहूं है, तो गेहूं में क्या है कि माल्टोज होता है और माल्टोज जो है जब बॉडी में पहुंचता है तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो सब यूनिट में टूट जाता है और आखिरकार ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। बहुत से लोग कहते हैं हम मीठा बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन हमें क्यों डायबिटीज़ हुई? तो आप मीठा नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो अनाज है उसमें तो रहेगा। अब इससे बच कैसे सकते हैं? तो उसके बचने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप ये समझ लें कि जो है डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है और डायबिटीज़ है क्या। बेसिकली अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ दो होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस होती है और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। तो ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ मेलाइटस से जो है वो प्रभावित होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस के देखा जाए तो दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2, तो जो टाइप 1 है ये भी जेनेटिक होता है थोड़ा सा अगर देखा जाए, और टाइप 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक होता है, यानी ज़्यादा जेनेटिक होता है। तो टाइप 1 टाइप 2 ये दो डायबिटीज़ होती हैं। तो मुझे आप सुनिएगा, इसमें अगर धुंधला सा भी नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। आपको लफ्ज़ों पे ध्यान देना है। और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कैंसर मधुमेह होती है, शुगर की बीमारी होती है जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उस दौरान उनको हो जाती है। लेकिन ये क्या है, जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है फिर से ठीक हो जाता है इंसान। अब इसमें होता क्या है, बॉडी डजंट जनरेट्स इनसफिशिएंट इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन। जो टाइप 1 होती है तो बॉडी उस हिसाब से क्या है इंसुलिन को जनरेट नहीं कर पाती ताकि जो ग्लूकोज का रेगुलेशन किया जा सके। उसके अलावा हम बात करें इनसफिशिएंट इंसुलिन सेक्रेशन फॉर ब्लड, ठीक है, ग्लूकोज रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो सफिशिएंट नहीं निकल पाता। इसमें जो बीटा सेल्स वगैरह होती हैं हमारी, दोनों में वैसे ऐसा होता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है, बीटा सेल्स जो होती हैं हमारी, जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो रेगुलेशन नहीं हो पाता उनका। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है बीटा सेल से रिलीज होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से, जिनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कह देते हैं। देन बॉडी डजंट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उतना नहीं निकल पाता, मतलब इंसुलिन उतना रिलीज नहीं हो पाता है। अब इसके तो कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण में आप देखिएगा कि ऑलवेज हंग्री, मतलब जो है हमेशा प्यास बनी रहती है, लगा प्यास महसूस होगी। उसके अलावा जो है सॉरी मतलब ये भूख लगेगी, प्यास भी लगती है इसमें। एक्सट्रीम थर्स्टी, देखिएगा यहाँ पे लिखा है हमेशा जो है प्यास से महसूस करेगा इंसान, पानी की कमी रहती है। उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, वेट लॉस बड़ी बुरी तरह से होता है इसमें। देन नंब, यानी जो है बॉडी जैसे सुन्न पड़ जाती है, और टिंगलिंग हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों में झुंझुनी सी होती है। देन क्या, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है, ठीक है। देन क्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे सेक्सुअल डिजायरनेस खत्म हो जाएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। इस पर मैं कभी भी वीडियो बना दूंगा। देन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। बाउंड हील स्लोली, कोई घाव वगैरह हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होगा। आपने देखा होगा जिन लोगों का सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता किसी कारण, बस पैसा ना होने की वजह से या किसी और तरह से, तो उनके देखिएगा हाथ पैरों की उंगलियां भी कट के गिर जाती हैं, सड़ने लगता है इंसान। देन क्या, पेरिफेरल न्यूरोपैथ, और हाँ, चोट लग जाए तो खून भी जल्दी नहीं जमता है। जैसे हीमोफीलिया में होता है वैसे इसमें भी होता है कि खून जल्दी क्या है जमेगा नहीं चोट लगने पर। सेरेब्रो वेस्कुलर, ये एक मिनट, पेरिफेरल न्यूरोपैथ, इसमें क्या होगा, हमारा जो बॉडी में नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिससे क्या है सेंसेशन खत्म होने लगता है और हाथ पैर भी हिलने लगे, अजीब सी घबराहट बेचैनी ये महसूस होगी। सेरेब्रोवेस्कुलर डिसीज में क्या होता है कि ब्रेन प्लस जो हमारी जो नसें होती हैं खून की, वो क्या है डैमेज होने लगती हैं, तो भी बहुत दिक्कत आती है। देन डायबिटिक न्यूरोपैथ, ये है नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे किडनीज हैं, किडनी की जो ये है जिनको हम कहते हैं नेफ्रो
नेफ्रॉन्स जो है वो अफेक्ट होने लगते हैं, जिससे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है और सही से फिल्ट्रेशन भी नहीं होता। तो जो है बहुत दिक्कत आती है, बॉडी के बहुत से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी क्या है निकल जाते हैं ब्लड में से। देन क्या है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, जो खून को सप्लाई देने वाली कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं इसकी वजह से, और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। देन क्या, आई डैमेज, आंख प्रॉपर तरीके से डैमेज हो जाती है, कई बार आंख फूट जाती है ऐसा, क्योंकि वो गल सी जाती है आंख इसकी वजह से। तो वो बहुत सी दिक्कतें हैं इसमें। अब देखिएगा हम कब जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मानते हैं कि क्या हमें शुगर कितनी हुई है। तो अच्छा, एक चीज़ और की एक और होती है डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज जो ग्लूकोज से रिलेटेड है वो मेलाइटस होगी, क्योंकि जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो नॉन ग्लूकोजिक कहलाती है। और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज से बढ़ने से मतलब नहीं होता, उसमें ये होता है कि जो एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ADH, जिसको हाइपोथैलेमस बनाती है और उसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है यानी सिक्रीट करती है। उसमें क्या होता है, कैन यू बिलीव दिस, कि उसमें क्या होगा कि एक आम इंसान में 1.5-2 लीटर 2.5 लीटर इतना यूरिन आना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होगा 13 लीटर से लेकर के, मतलब 9 लीटर से लेकर के 19 लीटर तक चला जाता है। सोच के देखिए, एक दिन में अगर 19 लीटर के आसपास पेशाब आ रहा है तो कितनी ज़्यादा वीकनेस होती होगी। हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर होता है, और कभी किसी को उल्टी दस्त डायरिया हो जाता है, लूज मोशन वगैरह, तो देखिएगा पानी कम होने की वजह से हमें कितनी ज़्यादा क्या है कमजोरी आती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस इंसान में हर वक्त प्यास महसूस होती हो, बार बार यूरिनेशन होता हो, पोलीयूरिया जिसको बोलते हैं, बार बार पेशाब का आना, ये सब हो, ठीक है, तो उसको कैसा लगता होगा, प्यास इतनी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, तो उसमें कितनी वीकनेस आती होगी, बस ज़िंदगी लगती है कि हाँ चल रही है। अब ये वाली जो है ब्लड ग्लूकोज की अगर बात की जा रही है तो डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसी के टाइप 1 टाइप 2 थे। तो अब मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर हम देखें कि कितना जो है नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रहना चाहिए, तो फास्टिंग के दौरान अगर आपने फास्टिंग कर रखी है 6-7-8 घंटे की, तो 80 से 100 के आसपास है तो आप नॉर्मल हैं। देन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में अगर 170 से 200 जाती है तब आप नॉर्मल हैं, क्योंकि खाने के बाद में तो जब फूड का डाइजेशन होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ही होगा, तो ठीक है। देन क्या है, 2 से 3 घंटे के बाद में, ज़्यादातर इस वाले टेस्ट को ही करते हैं हम कि खाना खा भी कितनी देर हुई है, तो 120 से 140 लेते हैं। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही चेक करते हैं आमतौर पे, तो 120 से 140 की रेंज में अगर आप हैं तो नॉर्मल है। अब अगर हम बात करें इम्पेयर्ड ग्लूकोज का मतलब होता है प्री डायबिटिक, यानी जो है डायबिटिक, अभी डायबिटीज प्रॉपर नहीं है लेकिन होने के चांस है, तो 101 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में होना चाहिए। अगर है तो मतलब इस रेंज में हो तो मतलब आप प्री डायबिटिक हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज है। देन के आफ्टर ईटिंग 190 से 230, और 2-3 घंटे के बाद में 140 से 160 आ रही है, तो अभी डायबिटीज़ आपको मतलब आप ये कह लो कि है तो नहीं लेकिन होने के चांस है। अब डायबिटीज़ कब क्या कंसिडर की जाएगी, जब डायबिटीज़ जब फास्टिंग के में अगर 126 प्लस आती है फास्टिंग करने पर भी, तो आप डायबिटिक हैं। देन अगर 200 से 220 से 300 आ रही है आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में, तब भी आप डायबिटिक हैं। और 2 से 3 आवर के बाद में अगर आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसी को चेक करते हैं, अगर 200 प्लस आ रही है तो जो है डायबिटिक है। कुछ लोग तो 180 प्लस पे भी मान लेते हैं, लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो 200 प्लस अगर आपकी है 2 से 3 घंटे खाने के बाद में जब चेक करवाते हैं आप, तो समझ लेना कि आप डायबिटिक हैं। इनसे कैसे बचा जा सके और हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन कौन कौन से ले सकते हैं, इस तरह की वीडियो में लेकर के फिर से आ जाऊँगा। अभी आप लोगों को अगर ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को सर्कुलेट कर देना ताकि सभी के पास पहुंचे, और सब्सक्राइब कर लेना जो लोग न्यू हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्या जाता है, आप सब्सक्राइब करके रखिए, थोड़ा उन्हीं को देख देख करके मोटिवेशन आता है, तो इस तरह की मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, और टेक केयर।